अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है। ये एक सिलसिलावार वाक़यात हैं जो लगभग 2.5 साल तक चलते रहे, जो कि मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और हर नए दिन एक साथ एक अजीब और हैरत अंगेज़ तजुर्बा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनता रहा। मेरी बीवी और मैं 2011 में शादीशुदा हुए। पहले कुछ सालों तक हम अपने पुराने घर में रहे, मगर फिर हमने फ़ैसला किया कि हमें एक नई जगह पर शिफ्ट होना चाहिए। बहुत सोचने और जगह तलाश करने के बाद हमने कराची के सदर इलाके में एक बुलंद इमारत के 8th फ्लोर पे फ्लैट को अपना नया घर बना लिया। ये जगह हमें इसलिए पसंद आई क्योंकि यहाँ से शहर क्या खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता था, और फ्लैट भी मॉडर्न था, छोटा ज़रूर था, मगर एक नए शोहर बीवी के लिए मुकम्मल तौर पर ठीक था। सदर का इलाका अपनी रंजिशें और रवानी के लिए मशहूर है। दिन हो या रात, यहाँ हर वक्त चहल पहल रहती है। हमारे फ्लैट से सिर्फ चंद कदमों दूर चाय के होटल्स, छोटी छोटी लोकल बेकरीज और मशहूर रेस्टोरेंट्स थे। शादी के चंद पहले सालों में हर जोड़ा नए नए मुकामात दरियाफ्त करना चाहता है, और हमारे लिए ये इलाका बिल्कुल मुकम्मल था। कभी रात के देर तक चाय पीने निकल जाते, कभी किसी नए रेस्टोरेंट का मज़ा लेते, और कभी बस शहर की रोशनियों को देखते हुए बालकनी में खड़े होकर बातें करते। हर चीज़ एक नई शुरुआत का हिस्सा लगती थी, एक नई ज़िंदगी का मुकम्मल हिस्सा। मगर हम दोनों को ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये नए घर के अंदर भी एक अलग कहानी छुपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। शुरू में मुझे इस फ्लैट में कोई भी अजीब चीज़ महसूस नहीं हुई। सब कुछ एक आम जगह की तरह ही था। शहर की रोशनियाँ, नीचे से आती ट्रैफिक की आवाज़, और रात के वक्त दूर कहीं से सुनाई देने वाली कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें। मैं इन सब चीज़ों का आदी हो चुका था। ज़िंदगी अपनी रवानगी में थी, और हम नए घर में अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का नए दौर का लुत्फ़ उठा रहे थे। लेकिन कुछ अरसे बाद छोटी छोटी अजीब बातें महसूस होने लगीं। पहले तो मैंने इन्हें बस इत्तेफाक समझा, लेकिन धीरे धीरे ये मामलात बढ़ने लगे। कभी कोई तस्वीर बिना वजह गिर जाती, और वो भी ऐसे नहीं कि हवा की वजह से, बल्कि जैसे किसी ने ज़ोर से उसे ज़मीन पर फेंका हो। कभी महसूस होता कि मेरी आँख किसी साए को देख रही है, मगर जब भी सही से देखने की कोशिश करता तो कुछ भी नहीं होता। अजीब बात ये थी कि ये सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि काफ़ी बार होने लगा था। चीज़ें भी अपनी जगह से हटने लगी थी। पहले ये छोटी छोटी चीज़ें तक महदूद था। कभी चाबी अपनी जगह ना मिलना, कभी मोबाइल रखकर भूल जाता, और कभी रिमोट किसी और जगह रखा मिलता जहाँ मैंने रखा ही नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरी बीवी बेइख्तियारी में चीज़ें इधर उधर रख देती होगी, या फिर ये बस हमारी मसरूफियत की वजह से हो रहा होगा। मैंने ये सब चीज़ें एक आम सी बात समझकर नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अगर थोड़ी तफसील दूँ तो मेरी बीवी हर वीकेंड रात करीब 9 या 9:30 तक सो जाती थी। ये उसका मामूल था, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठती थी और घर के काम काज और अपनी मसरूफियात की वजह से अक्सर थक जाती थी। दूसरी तरफ मैं बचपन से ही देर रात तक जागने का आदी था, ख़ास तौर पर वीकेंड्स पर जब मुझे कोई काम नहीं होता था। मुझे फिल्में देखना पसंद था, और मैं अक्सर टीवी या लैपटॉप पर कोई थ्रिलर या हॉरर मूवी लगाकर आराम से बैठता, जबकि मेरी बीवी सो रही होती थी। ये हमारी ज़िंदगी की एक आम रूटीन बन चुकी थी। कुछ महीने गुजर गए और हर चीज़ आम ही लगती रही, मगर फिर एक रात एक ऐसी चीज़ हुई जिसने मुझे पहली दफ़ा सोचने पर बेचैन कर दिया। उस रात भी सब कुछ आम था। मेरी बीवी अपनी आदत के मुताबिक 9 बजे के करीब सो चुकी थी, और मैं ड्राइंग रूम में बैठा अपनी पसंदीदा हॉरर फिल्म देख रहा था। हर चीज़ बिल्कुल यूजुअल लग रही थी। शहर के बाहर से आने वाली हल्की हल्की आवाज़ें और फ्लैट की अंधेरों से भरी हुई शांति। लेकिन फिर रात तकरीबन 11 बजे के करीब एक अचानक आवाज़ ने मेरी तमाम तवज्जो टीवी स्क्रीन से हटा दी। ये एक ज़ोर से गिरने की आवाज़ थी, ऐसी जैसे कोई चीज़ शेल्फ से नीचे गिरी हो
या कोई बर्तन ज़ोर से टकराया हो। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि ये आवाज़ कहाँ से आई, मगर फिर मैंने महसूस किया कि ये किचन से आई थी। मेरा दिल एकदम से तेज़ धड़कने लगा। मैंने फ़ौरन रिमोट उठाया, फिल्म पॉज की और कान लगाकर सुनने लगा। पहले सोच ये थी कि शायद कोई बर्तन अपनी जगह से गिर गया हो, या शायद कोई बिल्ली या चूहा अंदर घुस आया हो, क्योंकि सदर का इलाका ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से भरा पड़ा है। मगर एक अजीब सी बेचैनी थी जो मुझे महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। मैं धीरे से अपनी जगह से उठा और हल्के कदम उठाते हुए किचन की तरफ बढ़ने लगा। घर में हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजनबी सा एहसास महसूस हो रहा था, जैसे कोई और भी है पर दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बीवी किचन के एक शेल्फ पर अपनी पसंदीदा चीज़ें रखती थी। छोटी छोटी बेकरी की आइटम्स, बिस्कुट के पैकेट्स और कुछ स्नैक्स जो अक्सर चाय के साथ एंजॉय करती थी। ये उसका एक छोटा सा तरीका था अपनी पसंद की चीज़ें एक जगह संभाल कर रखने का, और मैं भी अक्सर उस शेल्फ से कुछ उठाकर चाय के साथ खा लेता था। जब मैंने किचन में जाकर देखा तो एक छोटा बिस्कुट का पैकेट ज़मीन पर गिरा पड़ा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद हवा या किसी हल्की हरकत की वजह से गिरा होगा, मगर फिर ध्यान दिया कि शेल्फ के किनारे पर एक इंच का लिप बना हुआ है जो किसी भी चीज़ को गिरने से रोक सकता है। इस शेल्फ पर रखी कोई भी चीज़ नीचे नहीं गिर सकती थी जब तक कि उसे ज़ोर से धक्का ना दिया जाए। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। मैंने आगे बढ़कर बिस्कुट का पैकेट उठाया और वापस शेल्फ पर रख दिया। दिल में एक अजीब सा एहसास था, लेकिन मैंने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। शायद किसी तरह से किसी चीज़ की वजह से गिर गया होगा। मैं यही सोचकर वापस अपनी यूजुअल रूटीन पर आ गया। किचन से निकला, चाय का एक और कप बनाया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। मैंने फिल्म का पॉज बटन हटा दिया और फिल्म दोबारा से देखने लगा, लेकिन मेरी अब तवज्जो जो है वो पूरी तरह से फिल्म पर नहीं थी। एक अजीब सी बेचैनी थी जो मुझे महसूस हो रही थी, जैसे ये एक छोटी सी बात सिर्फ शुरुआत हो, जैसे ये सिर्फ एक सिग्नल हो किसी और चीज़ का जो आने वाली थी। तकरीबन 20 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि फिर वही आवाज़ सुनाई दी, एक तेज़ हल्की सी थपकी जैसी, जैसे कोई चीज़ शेल्फ से नीचे गिरी हो। इस बार मैंने बिना वक्त ज़ाया किए फ़ौरन उठकर किचन का रुख किया। अंदर जाकर देखा तो वही बिस्कुट का पैकेट ज़मीन पर पड़ा हुआ था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं हिली थी। सब कुछ अपनी जगह पर था। सिर्फ ये एक पैकेट था जो फिर से नीचे गिर गया था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर मैंने फिर भी इस बात को उतनी अहमियत नहीं दी। शायद कोई हल्की हरकत या हवा की वजह से हो गया होगा। मैंने यही सोचकर फिर से बिस्कुट उठाया, उसी जगह पर रखा और वापस बैठ गया। लेकिन ये सिलसिला एक दफ़ा का नहीं था। ये हर वीकेंड होने लगा। हर बार जब मेरी बीवी सो जाती तो ये बिस्कुट का पैकेट 1 से 3 दफ़ा ज़मीन पर गिरता। कभी मैं आवाज़ सुनता और जाकर देखता, और कभी बस सुबह उठकर देखता कि बिस्कुट फ्लोर पर पड़ा है। ये एक अजीब रूटीन बन गई थी, मगर मैंने इस पर इतना गौर नहीं किया क्योंकि कोई और चीज़ अजीब नहीं लग रही थी। ये सिर्फ बिस्कुट का पैकेट था। लेकिन एक रात ऐसी आई जो हर चीज़ बदल देने वाली थी। उस रात भी सब कुछ पहले जैसा ही था। मेरी बीवी अपने वक्त पर सो चुकी थी और मैं टीवी देख रहा था। रात का सुकून वैसे ही था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, जैसे कुछ होने वाला है। और फिर बिल्कुल वैसे ही हुआ। बिस्कुट का पैकेट दोबारा गिरा। मेरे पसीने छूट रहे थे। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के बीच एक बेचैनी भी महसूस हो रही थी, जैसे कोई और भी यहाँ है, जैसे कोई मुझे देख रहा है। मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। दिल तेज़ धड़क रहा था, जैसे कोई अनजानी चीज़ मेरे अंदर एक डर की लहर भेज रही हो। मैंने धीरे से आगे बढ़कर देखा। बिस्कुट का पैकेट कम से कम 8 फुट दूर जाकर ज़मीन पर पड़ा हुआ था। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। कोई भी चीज़ सिर्फ गिरने की वजह से इतनी दूर तो जा सकती नहीं थी। अगर सिर्फ गिरती या तो शेल्फ के नीचे गिरती या उसके करीब कहीं गिरती, लेकिन ये जैसे किसी ने जानबूझकर ज़ोर से उछाल कर फेंका हो।
मैंने महसूस किया कि मेरी सांस तेज हो रही थी, हाथ ठंडे हो रहे थे, मगर फिर भी मैंने हिम्मत की और बिस्कुट का पैकेट उठाकर वापस उसी शेल्फ पर रख दिया। लेकिन जैसे ही मैंने अपना हाथ शेल्फ से हटाया, मुझे महसूस हुआ कि कमरे की दर्जा हरारत अचानक गिर गई थी। सर्दियों का मौसम था और फ्लैट के अंदर एसी भी नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी मुझे एकदम ठंड महसूस होने लगी। ये एक आम ठंड नहीं थी, ये वो ठंड थी जो सिर्फ तब महसूस होती है जब कोई चीज़ इंसान के बिल्कुल करीब हो, लेकिन दिखाई ना दे रही हो। जैसे कोई साया मेरे बिल्कुल करीब हो, अपनी सांस मेरी गर्दन पर महसूस कर रहा हो। सिर से पाँव तक एक तेज झुंझुनाई सी दौड़ गई, जैसे मेरे अंदर किसी ने बर्फ भर दी हो। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये सिर्फ एक तसद्दुफ नहीं है, ये सिर्फ एक आम चीज़ नहीं जो बार बार गिर रही हो, या फ्लैट में कोई और भी है, कोई जो नज़र नहीं आ रहा मगर जो मेरे हर हरकत देख रहा है। और सबसे अजीब बात यह थी कि ये बिस्कुट का ऐसा गिरना जैसे कोई किसी से नाराज़ हो, ऐसा महसूस हो रहा था। मगर क्यों? क्या कोई इस बिस्कुट का मालिक था, या ये सिर्फ मुझे डराने के लिए एक पहली निशानी थी? मेरी सांसें तेज़ हो रही थी, मैं वहाँ से निकलना चाहता था, मगर एक अजीब सी बेचैनी मुझे जगह से हिलने नहीं दे रही थी, जैसे अगर मैं मुड़ा तो कुछ बहुत नज़दीक आ जाएगा। अगली सुबह जब मेरी बीवी उठी तो मैंने उसे रात का पूरा वाक़या बताया। मैंने बिस्कुट के गिरने की बात की, उसके अचानक दूर तक गिरने की, और सबसे ज़्यादा उस ठंड का जिक्र किया जो एकदम से महसूस होने लगी थी। मैंने उसे कहा कि मुझे लगता है कि फ्लैट में कोई ना कोई अजीब चीज़ हो रही है, लेकिन उसने मेरी बात सिर्फ हंसकर टाल दी। कहने लगी, तुम बहुत ज़्यादा हॉरर फिल्में देखने लग गए हो, तुम्हारा दिमाग ही ये सब सोच रहा है, कोई भी चीज़ गिर सकती है क्या? और ठंड शायद तुम्हारी अपनी बॉडी का रिएक्शन हो। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गया। शायद वो सही कह रही थी, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा था, मगर अंदर ही अंदर मुझे ये बात तसल्ली नहीं दे रही थी। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। कभी कभी बिस्कुट का पैकेट गिरता, मगर मैंने इस पर ध्यान देना छोड़ दिया। हर दफ़ा उठकर वापस रख देता और ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं करता। फिर एक रात एक और अजीब वाक़या हुआ। उस दिन हम दोनों अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए बाहर गए हुए थे। बाहर वक्त अच्छा गुजर रहा था और मैं भी कुछ अरसे के लिए अपनी उन अजीब सोचों से दूर था। रात के तकरीबन 12 बजे हम फ्लैट वापस आए। दोनों थके हुए थे तो फ़ौरन सो गए, लेकिन रात के किसी वक्त मेरी आंख खुल गई। मुझे हल्की सी भूख का एहसास हो रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि वापस सो जाऊं, मगर फिर मुझे याद आया कि किचन में फ्रिज में एक चॉकलेट बार पड़ी थी। मैंने बिना लाइट जलाए धीरे से बिस्तर छोड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी की नींद खराब हो। मैं धीरे धीरे किचन की तरफ गया। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी का रास्ता दिख रहा था। सब कुछ आम था, हर चीज़ अपनी जगह पे थी, कोई भी अजीब बात नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे ही मैं सिंक के पास खड़ा हुआ, अचानक मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। एक ठंडी लहर जैसे पूरे किचन में दौड़ गई हो। ये एक आम ठंड नहीं थी, ये एकदम से आई थी बिना किसी वजह के, जैसे किसी ने एक बर्फ़ का टुकड़ा मेरे सिर के ऊपर रख दिया हो। ये वही एहसास था जो मुझे पहले भी हो चुका था। एक अजीब सी झुंझुनाई फिर से मेरे हाथों से लेकर पैरों तक दौड़ी। सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा था। और फिर मुझे एक और चीज़ महसूस हुई, जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हो। मैं तब भी सीधा ही खड़ा रहा, बिना हिले, बिना डरे, बस उस महसूसत को समझने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं मुड़ने वाला था, एक बिल्कुल हल्की सी सांस की आवाज़ मेरी गर्दन के बिल्कुल करीब सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से, बहुत धीरे से मेरी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। मुझे महसूस हो रहा था कि पूरा किचन एक बर्फ़ के ठंडे कमरे जैसा बन गया है। हल्की सी भी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, सिर्फ एक बर्फीली ठंड जो हर तरफ छाई हुई थी। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थी, पैरों तले ज़मीन भी जैसे बर्फ़ बन चुकी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावना ये था कि मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे गर्दन के बिल्कुल करीब सांस ले रहा है। वो सांस बहुत धीमी थी,
मगर इतनी करीब कि मुझे उसकी गर्मी महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही थी। जैसे कोई हो मगर फिर भी दिखाई ना दे रहा हो। एक अजीब सी गर्मी और सर्दी का मिक्स महसूस हो रहा था, जैसे मेरी हर एक हिस्स महसूस कर रही हो कि कोई है मगर आंख ना मान रही हो। कोई था वहाँ, मुझे पता था। मेरे जिस्म पर रोंगटे खड़े हो रहे थे और एक अजीब सी घबराहट शुरू हो गई थी, जैसे मेरे अंदर छोटी छोटी मक्खियाँ चल रही हों, जैसे हर जगह छोटी सी बिजली दौड़ रही हो। मुझे पहली दफ़ा असल मायनों में डर महसूस हुआ और फिर एकदम से बिस्कुट का पैकेट दोबारा शेल्फ से नीचे गिरा। लेकिन इस बार सिर्फ गिरने की आवाज़ नहीं आई। इस बार मुझे लगा कि ये ज़ोर से पटका गया है, जैसे किसी ने गुस्से में बिस्कुट शेल्फ से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया हो। एक अजीब सी गूंज किचन में फैल गई थी और मुझे लगा जैसे हवा भी एकदम रुक गई हो। बस इस दफ़ा मुझे समझ आ गया था कि अब और नहीं। मेरी ताकत जैसे एक पल में ख़त्म हो गई हो। मैं बिना सोचे समझे तेज़ी से भागता हुआ बेडरूम की तरफ आया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, दिल इतना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि लग रहा था अभी सीने से बाहर आ जाएगा। मैं फ़ौरन अपनी बीवी के पास जाकर लेट गया, जैसे कोई 5 साल का बच्चा हो जो अंधेरे से डर रहा हो। मुझे उस वक्त सिर्फ एक जगह छुपने की ज़रूरत थी, एक जगह जहां मैं महफूज महसूस कर सकूं। उस रात मेरी आंख बिल्कुल नहीं लगी। हर छोटी से छोटी आवाज़ पर दिल तेज़ धड़कने लग जाता था। कभी लगता था कोई छुप कर मुझे देख रहा है, कभी लगता था कोई दरवाजे के पास खड़ा है, और सबसे बुरी बात ये थी कि मुझे महसूस हो रहा था कि जो भी था वो मुझे जाने नहीं देना चाह रहा था। ये आवाज़ एक अजीब घबराहट वाली थी, जैसे सिर्फ रोना ना हो बल्कि बच्चा किसी चीज़ से डर गया हो। अगले कुछ महीने तक सब कुछ ठीक रहा। बिस्कुट भी अब कम गिरता था। हमारी ज़िंदगी मामूल पर वापस आ रही थी। और इसी दौरान मेरा बेटा भी हुआ। जब तक वो छोटा था उसका बिस्तर हमारे बेड के पास रखा गया था, मगर जब वो कुछ साल का हो गया तो उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। एक रात जब वो तकरीबन 2 से 2.5 साल का था, मेरी बीवी उसे सुलाकर सो गई और मैं एक टीवी शो देख रहा था। कुछ देर बाद अचानक बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मुझे इसके रोने का अंदाज़ा समझ आता था। अगर उसे भूख लगती या पैम्पर गंदा होता तो उसका रोना अलग होता, मगर ये रोना कुछ और ही था, एक अजीब तरीन आवाज़ से। ये आवाज़ एक अजीब घबराहट वाली थी, जैसे सिर्फ रोना ना हो बल्कि बच्चा किसी चीज़ से डर गया हो, जैसे वो किसी ऐसी चीज़ को देख रहा हो जो उसे नहीं देखनी चाहिए। मेरी बीवी गहरी नींद में थी तो मैं फ़ौरन उठकर दूसरे कमरे की तरफ भागा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला एक अजीब सी गूंज महसूस हुई। कमरे का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसे उस रात किचन का था, सर्द, एकदम बेजान और अजीब तरीके से खामोश। बच्चा बिस्तर में पड़ा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था और उसकी छोटी छोटी मुट्ठी टाइट बंद थी, जैसे वो किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उसका चेहरा एक तरफ था लेकिन आंखें कहीं और देख रही थीं। जैसे ही मैंने उसे उठाना चाहा, एकदम से एक परछाई बिस्तर के बिल्कुल करीब से हटने का एहसास हुआ, जैसे कोई वहीं था जो सिर्फ मुझे देखते ही गायब हो गया। और उसी वक्त मुझे एक अजीब सी चीज़ महसूस हुई। कमरे में एक अजीब सी स्मेल थी, एक पुरानी सीलन भरी, जैसे बहुत पुराने कपड़ों की बदबू। मुझे फिर से वही पुराना डर महसूस होने लगा। मैंने बिना वक्त ज़ाया किए बच्चे को उठाया और बिना पीछे देखे बेडरूम की तरफ भाग गया। जैसे ही मैंने बीवी को उठाया, बच्चा अब भी रो रहा था, मगर अब वो सिर्फ हल्के हल्के सिसकियाँ ले रहा था, जैसे बहुत थक गया हो। मेरी बीवी ने नींद में पूछा, क्या हुआ? मैंने बस यही कहा, कुछ नहीं, बच्चा रोने लगा था। मैंने उठाकर उसको साथ सुला लिया, लेकिन मैं जानता था कुछ तो था उस कमरे में। कोई था जो छुपकर देख रहा था, कोई जो चाहता था कि मैं देखूं, मगर मैंने नहीं देखा, और शायद इस वजह से वो और भी ज़्यादा गुस्सा था। मेरी बीवी भी उठ गई। हम दोनों ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की,
मगर वो सिर्फ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहा जब तक थक कर नींद में वापस नहीं चला गया। जब मेरी बीवी वापस सो गई, मैं भी वापस अपने सोफे पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी अचानक लिविंग रूम में आई। उसका चेहरा बिल्कुल उदास था और वो कांप रही थी। अभी अभी तुम बच्चे के कमरे में गए थे? उसने पूछा। मैंने कहा नहीं, क्यों? उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया और वो बोली, जब मैं दोबारा लेटने लगी तो बेबी मॉनिटर से एक अजीब सी हंसी की आवाज़ आई और फिर वो हंसी दोबारा सुनाई दी। एक हल्की लेकिन बिल्कुल साफ हंसी, अजीब तरीके से धीमी, जैसे कोई जानबूझकर धीरे बोल रहा हो, जैसे कोई मज़े ले रहा हो। फिर एक आवाज़ आई, एक लंबी सी सांस, जैसे कोई बहुत करीब से माइक में सांस ले रहा हो। मेरी बीवी की शक्ल एकदम पीली पड़ चुकी थी। उसने फ़ौरन बेबी मॉनिटर उठाया और स्क्रीन देखी, और जो हमने देखा उसने हमें पूरी तरह से हिला कर रख दिया। स्क्रीन पर हमेशा की तरह उसका बिस्तर नज़र आ रहा था, मगर इस बार एक साइड पे एक धुंधली सी परछाई भी थी, जैसे कोई बिस्तर के बिल्कुल करीब खड़ा हो, झुककर बच्चे को देख रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो हिल नहीं रही थी, धीरे धीरे, जैसे बस धीमी सी हरकत में हो। मेरी बीवी की चीख निकलने वाली थी, मगर उसने अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया। मैं बिना एक पल ज़ाया किए उठा और बेड के पास रखी टॉर्च उठाकर और बच्चे के कमरे की तरफ भागता गया। जैसे ही मैं अंदर घुसा, एक भारी सी हवा महसूस हुई। पूरा कमरा एकदम बंद था और अंदर एक अजीब सी बदबू थी, जैसे पहले ही पुराने गले कपड़ों की आ रही थी। मगर सबसे बुरी बात यह थी, पहले एक बिल्कुल करीब एक हल्की सी हंसी अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वहाँ कोई था नहीं। लेकिन एक बात जो मुझे कभी समझ नहीं आई, वो हंसी किसकी थी? वो चेहरा जो मॉनिटर पे आया था, वो क्या था? क्या वो कोई साया था, कोई जो सिर्फ देख रहा हो, या कुछ और? आखिर वो बिस्कुट क्यों गिरता रहता था? और सबसे अजीब बात, जब हमने फ्लैट छोड़ा तब भी बिस्कुट का पैकेट शेल्फ पर ही पड़ा हुआ था, लेकिन जब हम फाइनल चेक करने वापस आए तो ज़मीन पर पड़ा था, जैसे किसी ने हमें अलविदा कह दिया हो। हमेशा डरने की कोई ना कोई वजह होती है, और कभी कभी जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अजीब लगती है वो सिर्फ शुरुआत होती है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।